अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेहजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS301 है यानी डेटा स्ट्रक्चर्स की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। पर सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, सिनेरियो इज़ गिवन एज, थोड़ा सा इधर कर देते हैं जूम इन। ओके, GDB आपकी ओपन होनी है 19 को और 2 डेज़ के लिए ओपन रहेगी यानी 21 तक क्लोज़ हो जाएगी आपकी। टॉपिक पढ़ लेते हैं GDB का हम। ओके जी, XYZ सॉफ्ट इज़ फेसिंग अ बिग लॉस इन द इंडस्ट्री। ठीक है, बिग लॉस हो रहा है। देयर फॉर द कंपनी हैज़ स्टार्टेड टू ऑफ लोड यानी कम करना स्टार्ट कर दिया, बर्डन कम करना स्टार्ट कर दिया है इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यानी उन्होंने अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको कम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी वो कम कर दें तो थोड़ा सा लॉस ठीक हो जाएगा। इट्स स्टार्टेड, ओके जी, इट स्टार्टेड टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ 100 डेवलपर्स ऑन डेली बेसिस, यानी वो डेली बेसिस पर 100 डेवलपर्स का टेस्ट लेते हैं एंड स्टोर देयर टेस्ट स्कोर्स इन डेटा स्ट्रक्चर, और जो टेस्ट के जो स्कोर्स हैं ना वो क्या करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर देते हैं। आफ्टर 10 डेज इट्स CEO वांट्स टू टर्मिनेट 50 डेवलपर्स। हर कितने 50 डेज़ बाद वो क्या करता है, यानी हाँ जी 10 डेज़ के बाद, ठीक है 10 डेज़ के बाद CEO क्या करता है 50 डेवलपर्स को ना टर्मिनेट कर देता है। 3 डेवलपर्स ईच मंथ विद द इंटरवल ऑफ 10 डेज़, यानी 3 डेवलपर्स हर मंथ कर रहा है, ठीक है, और 10-10 दिन के वक्फे पर, ठीक है, और बेस्ड ऑन द लोएस्ट टेस्ट स्कोर्स, यानी जिसके कम होंगे स्कोर तो उसको पहले कर देगा, ठीक है। उसी लिहाज से फिर आगे नेक्स्ट जैसे रैंक वगैरह देखते हैं। सपोज यू आर वर्किंग एज अ मोस्ट सीनियर डेवलपर इन द कंपनी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर यू विल रिकमेंड टू द CEO इन द अबव गिवन सिनेरियो। अगर आप मोस्ट सीनियर डेवलपर हैं कंपनी में तो आप कौन सी जो सिनेरियो के लिए रिकमेंड करेंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, AVL ट्री एंड हीप। जस्टिफाई योर आंसर विद सॉलिड रीज़न, आपने सॉलिड रीज़न के साथ इसको बताना है, यानी आप जो आप ट्री या फिर डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे उसकी रीज़न भी देंगे कि आपने क्यों सेलेक्ट किया है, सॉलिड रीज़न्स देंगे, ठीक है। और आपका कमेंट इसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि GDBs में तो ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा राइट करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। देखें, लिमिटेड अप टू मैक्सिमम 150 वर्ड्स लॉन्ग कमेंट्स विल लीड टू डिटेक्शन ऑफ योर मार्क्स, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। न्यू टाइम्स न्यू रोमन स्टार यूज़ करना है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, और जो साइज़ है वो 12 यूज़ करेंगे। बाकी आप लोगों को पता है विद इन डेट आपने सबमिट करवानी होती है, कोशिश किया करें कि इसे पहले सबमिट करवाया करें। ओके, आंसर की तरफ चलते हैं। मैंने जो चूज़ किया है आंसर वो है AVL ट्री। हीप की तो 2 टाइप्स हैं, हमने हमारी प्रीवियस जो असाइनमेंट्स थी CS301 की ये हीप्स पर ही थी, मैक्स हीप और मिन हीप, यानी मिनिमम होगा। मिनिमम में क्या होता था, आई थिंक रूट जो नोड होती थी वो मिनिमम यानी कम होती थी अपने बाकी नोड से, और मैक्स में होता था यानी रूट जो थी वो ग्रेटर होती थी बाकी नोड से, ठीक है। तो जो AVL ट्री है ये है बैलेंस ट्री, तो उसमें बैलेंस करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूट को हमें क्या रखना पड़ता है, हमेशा मिन हीप में कम और मैक्स हीप में ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये टेस्ट स्कोर से बार बार फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट हो रहे हैं टेस्ट स्कोर्स देखने के बाद, तो बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्री को, और ये इंसर्शन और डिलीशन जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी थोड़े से स्लो होते हैं। इसलिए AVL के एब्रीवेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, बेस्ट है, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री भी कहते हैं इसे, ये ख़ुद को बैलेंस कर लेता है। यानी अगर आप कुछ ऐड करते हैं, जैसे ऐड करें तो नए सिरे से आपको ट्री को देखना पड़ता है। प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, क्या करना था, न्यू जो नोड ऐड किया था हमने, उसमें क्या था, ऊपर सारे जो नोड्स थे उसके रूट्स वगैरह को सबको बैलेंस करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए AVL यूज़ किया है, ये सेल्फ बैलेंसिंग है। अगर कोई इंसर्ट या डिलीट करते हैं आप डेटा जो भी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होगा, खुद को बैलेंस कर लेगा।
और ये मोस्टली कब यूज़ होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी हो या किसी चीज़ की वैल्यू और उसका रैंक फाइंड करना हो। रैंक कैसे, ये हम देख रहे हैं ना, इसी रैंक की यानी टेस्ट हो रहा है और डेवलपर्स का टेस्ट लेते हैं, उनका रैंक यानी पोजीशन देखते हुए उसी लिहाज से उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ भी ऐड की है। इन दिस सिनेरियो AVL ट्री इज़ बेस्ट चॉइस बिकॉज मैंने रीजंस भी दे दी हैं। एज द CEO इज़ टर्मिनेटिंग डेवलपर्स, टर्मिनेट कर रहा है यानी डिलीशन हो रही है फ्रीक्वेंटली, बार बार। एंड मैनी डेटा स्ट्रक्चर यानी ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं लॉस देयर बैलेंस इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस में उनका बैलेंस क्या होता है, लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। AVL ट्रीज़ आर सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्रीज़, जो AVL ट्रीज़ हैं वो सेल्फ बैलेंसिंग है यानी खुद को बैलेंस रखती हैं। सर्च ट्रीज़ कुछ सर्च करते हैं या डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो वो खुद को बैलेंस रखती हैं। एज फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस ऑफन मेक द ट्रीज़ गो ऑफ बैलेंस, यानी बैलेंस चला जाता है अगर कुछ ऐड करें या डिलीट करें। And these operations comparatively more tedious and slower as at every insertion and deletion it requires rebalancing, यानी जो इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशंस हैं इसकी वजह से एक तो बैलेंस चला जाता है और दूसरे ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं क्योंकि हर वक्त हमें रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। एक चीज़ ऐड की तो दोबारा से रीबैलेंस करना पड़ा यानी बैलेंस ठीक करना पड़ा। हीप अगर यूज़ करती तो क्या था, मिन हीप में क्या है, मुझे हर वक्त देखना पड़ेगा कि मेरा जो नोड यानी रूट है वो हमेशा कम ही रहे दूसरे अपने चाइल्ड नोड से। फिर मैक्स हीप होती, उसमें देखना पड़ता कि रूट नोड जो है वो हमेशा ग्रेटर ही रहे अपने दूसरे चाइल्ड नोड्स के, तो यानी स्लो हो जाता। तो इसमें क्या है, ये चीज़ नहीं है बल्कि ये सर्च इंटेंसिव होते हैं यानी सर्चिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। हैंस AVL ट्रीज़ आर प्रेफर फॉर एप्लीकेशंस विच आर सर्च इंटेंसिव, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्च यानी की जाती है। AVL ट्रीज़ क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए सर्चिंग ही हो रही है ना, सर्च बेस है, सर्च करता है यानी जो CEO है वो देखता है इन जो डेवलपर्स हैं उनमें से देखता है कि कौन सा डेवलपर रैंक पर आ रहा है जिसको मैं डिलीट करूँ। ठीक है, AVL trees are used frequently for quick searching because tree is balanced. क्विक सर्चिंग कैसे होगी, सर्च की होगा यानी कोई भी चीज़ आप निकालते हैं डालते हैं तो क्या होगा, खुद को बैलेंस कर लेता है, तो इसीलिए क्या है क्विक सर्चिंग होती है। An AVL tree will have the additional binary search tree property दैट द हीप्स डू नॉट हैव। ये मैंने अभी आपको बताई है मिन हीप और मैक्स हीप की क्या लिमिटेशंस हैं, तो लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसकी ये एडिशनल प्रॉपर्टी है एंड दिस अलाउज टू क्विकली स्पॉट अदर ऑपरेशन जैसे कि डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया, इन एडिशन टू रिटर्निंग द वंस अबव, यानी कोई चीज़ ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं वो क्या है रिटर्न कर लेता है यानी खुद को बैलेंस कर लेता है। अब मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्विकली सर्च फॉर एनी एलिमेंट इन द ट्री। आप इसको यूज़ करते हुए कोई भी एलिमेंट आप ट्री में ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बोथ फॉर इट्स वैल्यू एंड इट्स रैंक, यानी इसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं ऊपर एग्जांपल सिनेरियो को देख लूँ तो वैल्यू क्या होगी यानी उसके स्कोर्स कितने हैं एंड इट्स रैंक, और वो किस रैंक पर आ रहा है, किस नंबर पर आ रहा है। तो ये बात हो गई ना, बोथ फॉर इट्स वैल्यू एंड इट्स रैंक, यानी आप सर्च कर सकते हैं क्विकली, उसकी वैल्यू देख सकते हैं और उसका रैंक देख सकते हैं। AVL trees are balanced binary trees that are mostly used in database indexing. Database यानी आप अगर जो डेटा है इनका सबका क्या है, एक तरह से डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं ना, तो वहाँ से इंडेक्स किया हुआ है या तरतीब दिया हुआ है, आपको जो भी डेटा चाहिए आप तरतीब में इंडेक्सिंग हुई हुई है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये था आपका आंसर। GDP आप लोगों का आई होप समझ आ गई होगी। मैंने आपके लिए जो वर्ड्स आपकी लिमिट गिवन थी 150 की थी, आज मैंने कोई ज़्यादा ऐड नहीं किया, 149 जो वर्ड्स हैं इसमें हैं। आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ कट करना चाहें, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, लाइंस ऐड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। आप इस टॉपिक पर मज़ीद अगर आप सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं कि सर्च करें, अपनी जो मेंटालिटी है या फिर कह लें कैपेबिलिटीज़ कह लें तो वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ज़रूर सर्च किया करें हर टॉपिक को। तो क्या करेंगे आप लोग, अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।